नमस्कार फैमिली, और बताइए कैसे हैं आप सब। जय माता दी। मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है। और इस समय जैसे बारिश का माहौल है, एकदम मतलब पकौड़ी उकौड़ी बन रही हो, खा पी रहे होंगे। ठीक है। तो आज का ब्लॉग में भैया लाई हूँ किसके ऊपर, कुछ ऐसे इंसानों के ऊपर भैया जो ना किसी की बात सुनते नहीं। जैसे कि उनको अगर गाइड करो किसी चीज के लिए, जैसे आप मतलब उनसे कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई उम्र में उनसे बड़ा है, समझा रहा है कि भैया इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना। ठीक है। लेकिन वो नहीं सुनेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे एक बंदा जा रहा है मार्केट, और उसके घर वाले जो उससे बड़े हैं उम्र में, तो तजुर्बेदार हैं, वो समझा रहे हैं कि भैया मेरी बात तो सुन ले, ये चीज ऐसे कर लेना, ये चीज ऐसे कर लेना, भाजी वाला ऐसे बोले तो तुम ऐसे कर लेना, ऐसे बोले तो ऐसे कर लेना। ठीक है। वो क्या मैं हाँ मैं सब समझ गया ऐसे बोलेंगे। ठीक है। और पूरी बात सुनेंगे नहीं, चले आएंगे मार्केट। आप समझो मार्केट पहुंच के भाजी वाले से क्या बोलते हैं कि भिंडी कैसे दिए। सब्जी वाले ने बोला भैया 25 रुपया पाओ। ठीक है। अभी अपना मैथमेटिक दिमाग लगा लेंगे कि 1 किलो लूंगा तो यानी 100 रुपया हो गया। ठीक है। जब उनसे बोले हाँ ठीक है 1 किलो आप वजन कर दीजिए, भिंडी भिंडी दे दिया, और ये चुपचाप अपना लेके चले आए। हाँ, चुपचाप लेके चले आए, 100 रुपए दे दिए उनको। अब इनको देखो क्या करना, समझाओ क्या रहे थे, कहना क्या चाहते थे कि भैया भिंडी लेना, तो जो भिंडी का आगे वाला पॉइंट होता है ना, आगे वाला पॉइंट एकदम ऊपर की तरफ, उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे भैया ना तो पता चलता। अगर टूट गया अच्छे से तो समझो भिंडी अच्छी है, और नहीं टूट रहा है तो समझो भिंडी नहीं अच्छी है, वो कड़क है। वो भिंडी कितनी भी आप पका डालो भैया वो पकेगी ही नहीं, आपका गैस वेस्ट हो जाएगा। लेकिन घंटे भर पका डालो वो भिंडी नहीं मतलब पकेगी नहीं। ठीक है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं, जैसे हमारी जो भोजपुरी लैंग्वेज है, नहीं भैया रुरान है भिंडी है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग सुनेंगे नहीं। अब गए वहां पे बोल दिए कि हाँ भैया दे दीजिए 25 रुपया पाव है, तो 1 किलो को मतलब 100 रुपया दे दिए। अब वहीं पे वो समझा रहे थे कि अगर वो ऐसा बोले तो तुम ऐसे बोलना। अगर उसको बोले हो मतलब समझे होते उनकी बात को, तो इनको कहना चाहिए था, मतलब वो समझा रहे थे कि अगर वो बोलेगा 25 रुपए पाओ तो तुमको बोलना चाहिए अच्छा 1 किलो लेंगे तो कैसे देंगे, कैसे पड़ेगी। तो कम से कम भैया वो 10 रुपए तो कम ही करता है। 1 किलो के पीछे 90 रुपए की भिंडी देता, और मतलब 10 रुपए तुम्हारा बचता। अब 10 रुपए का तुम मसाला ले सकते थे, धनिया ले सकते थे, और उसको भी बोलते भैया भिंडी लिए कम दो पाती मतलब 2 पाती धनिया तो दे दो ऊपर से, है कि नहीं। तो 10 रुपए की बचत, ऊपर से धनिया मसाला सब मिल जाता है। तो ये भैया जो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, आपको ऐसे ही फालतू में नहीं आपकी लैंग्वेज की बकवास कर रहे हैं, फालतू में नहीं बोलते भैया, आपको समझाते हैं। उनके उम्र का एक्सपीरियंस है, उनके जो सर के बाल है ना ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए, वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ से वहां से पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस लिए हुए रहते हैं वो। लेकिन आप लोग की ये बात समझ में नहीं आती भैया। आप लोग कब समझेंगे, जब उनकी एज में आएंगे तब समझेंगे। तब तो भैया बहुत देर हो जाएगी, और बहुत सारे पैसे आप ऐसे बर्बाद कर दिए होंगे। ठीक है। तो मैं इसलिए जो युवा लोग हैं, युवा यानी कि यंग जनरेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि भैया बड़े लोगों की बात सुन लिया करो, क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हो, उस हिसाब से काम करना चाहिए। अब अगर ये बंदा सुना होता तो 10 रुपए बच जाता है ना, 10 रुपए का और एक्स्ट्रा कुछ चीज आ जाती। 15 रुपए पाव अगर कोई सब्जी होती 5 रुपए मिला के कोई और दूसरी सब्जी ले लेते, है ना। अब कुछ लोग मेरी वीडियो देखेंगे, बोले भाई बड़ी कंजूस है गीता विश्वकर्मा, बड़े। भैया कंजूस नहीं हूँ, इसको बोलते हैं दिमाग, चतुराई, कि आपको सामान का कैसे लेन देन करना चाहिए, कैसे खरीदी करना चाहिए। हाँ, इसको ये बोला जाता है। ठीक है। अगर आप देना चाहे तो भैया आप तो अगर 100 की जगह 110 रुपए, तो भाजी वाले थोड़ी ना मना करेगा। भाजी वाले बोलेगा 30 रुपए पाव भिंडी, 30 रुपए पाव भिंडी, ऐसे ही बोलेगा वो, है ना। लेकिन हमको अपने दिमाग का यूज करना है ना भैया। नहीं, वहां तो 25 रुपए पाव, आप कैसे 30 रुपए बोल रहे हो। अगर आप 25 लगाते तो ठीक है, नहीं तो मैं जाता हूँ आगे। हाँ, तो ये सारी चीजें टेक्निक होती है। हाँ, तो ये कंजूसी नहीं होती भैया, ये बचाना इसको कंजूसी नहीं बोलते हैं। ठीक है। हाँ, कंजूसी उसको बोलते हैं कि जो चीज की आपको जरूरत है उसमें आप कंजूसी कर रहे हैं, दवाई में कंजूसी कर रहे हैं, कपड़ा ओढ़ना पहनने में कंजूसी कर रहे हैं, हाँ, तो उसको बोलते हैं कंजूसी है। ठीक है। इसको कंजूसी नहीं बोलते हैं, इसको कंजूसी नहीं बोलते हैं। ठीक है। और मेरे घर में बच्चों की आवाज आ रही है, लेकिन मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम कर रही हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है तो उनको माइंड मत करिए। ठीक है। मेरी बात पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें ना बच्चे नहीं समझते हैं, उनको बोल बोल के थक जाओ ना, लेकिन वो समझेंगे नहीं भाई। जैसे अभी आपको मैं जिस विषय में वीडियो बना रही हूँ वही सेम चीज मेरे घर में हो रही है। मैं कई बार बोल रही हूँ कि थोड़ा मतलब आराम से बोलो, आराम से बोलो, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं, है ना। जब वो खुद माँ बाप बनेंगे तब उनको समझ में आएगा कि जैसे आप कोई काम करते रहो और बच्चे जब उसमें परेशान करे, अननेसेसरी मतलब इरिटेट करे, उनको मना करने के बावजूद भी वही काम करे, तो कितना गुस्सा लगता है। उसी को मैं वीडियो बना रही और वही चीज मेरे घर में हो रही है। ठीक है। तो
बच्चे मतलब कुछ लोग ऐसे समझते नहीं, उनको मना करो मानते नहीं। अगर ये बंदा मान गया होता तो पैसे की बचत होती ना। तो भैया ऐसे जो हमारे यूपी में कहावत है, दाना दाना रास, आना आना पैसा। गाँव पहले चलता ना, आना आना एक पैसा बनता, आना आना 100 आना हो गया तो एक पैसा बनता है। ऐसे भैया एक एक दाना रास मतलब एक जमा हो जाती है। एक एक दाना या एक एक मुट्ठी आप रोज साइड में रखते जाओ। जो चावल रोज आपकी मम्मी डालती है, जितना चावल डालती है उसमें से एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी आप साइड में रखो, तो एक दिन वो चावल बच जाएगा। मतलब आपका कम से कम एक हफ्ता आप उसमें यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये सब मतलब ये छोटी छोटी नसीहतें होती हैं, छोटी जो एक्सपीरियंस से इंसान वो सीखता है। कोई सिखाता नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता ये सारी चीजें। वो इंसान अपने उम्र से अपने साथ में जो चीजें घटनाएं घटती हैं उससे सीखता है। लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं ना, जिनको आदि हाँ भैया ये चीज ऐसे कर लेना, ये चीज हाँ मैं समझ गया, वो पूरी बात नहीं सुनेंगे, बोलेंगे हाँ समझ गया। और जब बाद में उनसे पूछो भैया ऐसे किए तो ऐसा कद्दू जैसा मुंह बना लेंगे। तो फिर इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत, उठाओ बस डंडा ना उनको दे ही दो। तो समझ में नहीं आता बच्चों को आजकल के ना, कोई बात बोले तो समझते नहीं। ठीक है, तो ये आज इस विषय पे ये मेरा वीडियो था। तो प्लीज अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, और जो कुछ गलतियां कमियां हो उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो बोला जाए जय माता दी।